हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि वक्री प्रभाव को। शनिदेव के उल्टी चाल शुरू होने वाली, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो जाएगी। ये पहले तो आगे की ओर बढ़ रहे थे, अब पीछे की ओर बढ़ेंगे। इनकी ये उल्टी चाल वक्र अवस्था जो कि लंबे समय के लिए है, 139 दिनों के लिए, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। 28 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा इसे हम डिटेल में समझेंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा। और थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी है, वो भी समझेंगे, और उपाय क्या करने हैं वो भी जानेंगे। शनिदेव की उल्टी चाल तो है ही, बहुत जल्द मंगल भी अब अपना प्रभाव दिखाएंगे शनिदेव के साथ सप्तक में आके, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव को देखा जाए तो आपके लिए आपके ये आय और व्यय के अधिपति हैं, और वर्तमान में आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है। ब्रह्म की स्थिति क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, स्थिति एक्चुअल में है क्या इसे जान लेते हैं। शनिदेव मीन में 29 मार्च 2025 में आ गए थे, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने गोचर करना शुरू किया, जो कि मीन में ही आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण तो कुंभ में है, परंतु चौथा चरण मीन में है। तो पहले ये पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में आए, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। उसके बाद फिर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में आए, जो कि स्वयं इन्हीं का है, शनिदेव का ही नक्षत्र है। फिर दूसरे चरण में आए। अब जब वक्री होने जा रहे हैं तो ये पुनः अब आने वाले समय में ये पुनः चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद के प्रथम में, फिर पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ में, और पुनः से वापस आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे और मीन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो भ्रम ये है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब कुंभ का फल देंगे, जो कि अधिपति होने की वजह से देंगे, पर वक्री की वजह से नहीं। ये यहाँ पर अब थोड़ी सी एक भ्रम की स्थितियाँ हैं, है ना, क्योंकि मीन और कुंभ अगल बगल राशियाँ होती हैं, तो इसमें थोड़ी भ्रम की स्थितियाँ बनती हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तुला का। समझिए कि शनिदेव तुला राशि में है, जो कि इनकी उच्च की राशि है। अब यहाँ पर यदि वक्री होते हैं तो क्या ये कन्या का फल देते? क्योंकि कन्या में तो जा ही नहीं रहे, तो फल कहाँ से देंगे? नहीं देंगे। इसी तरह है कि ये मीन में हैं, कुंभ में जा ही नहीं रहे, तो कुंभ का फल नहीं देंगे वक्री की वजह से। ऐसा नहीं कि अधिपति तो हैं तो देंगे। एक चीज़ और भी, जब किसी विषय में आप गहराई में जाते हैं, अब जैसे आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर होते हैं। अब शनिदेव को ही देखा जाए तो तुला राशि में उच्च के तो होते हैं, परंतु इसमें यह भी समझना जरूरी है कितने अंश तक। ये 20 अंश तक ही उच्च के होते हैं, 21 अंश से 30 अंश तक ये मित्रवत फल देते हैं फिर। और यदि हम इस चीज़ का ना ध्यान रखें कि कितने अंश तक, तो फिर ऐसे में समस्याएं क्या होती हैं। यदि आपने 25 अंश में भी देख लिया तो आपको लगेगा कि चलो अंश से तो कोई मतलब ही नहीं, तुला में है बस, उच्च के हैं। इसीलिए किसी भी विषय को हमें गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव देंगे। शनिदेव का गोचर काल मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला और दाम्पत्य जीवन में भी वाद विवाद कलह का माहौल बनाने वाला होगा। व्यापारियों को ज़रूरी है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें, और व्यापार में उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा शनिदेव का जो प्रभाव है वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा उद्विग्न बना देगा, धैर्यहीन भी बना देगा, जिसकी वजह से कई गलतियां आप जल्दबाजी में करेंगे। और कार्यक्षेत्र को लेकर, नौकरी पेशा जॉब से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप आलस बिल्कुल भी ना करें, 100% अपने काम में दें। कुछ लोग आपके साथ राजनीति भी कर सकते हैं, तो आपको अपने काम में फोकस रखना है, ना कि दुनिया में, क्योंकि कामकाज को लेके भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, क्योंकि आपके आयस भी हैं और व्ययस भी हैं, लग्न में गोचर है। और मान सम्मान का ध्यान रखिए। इस समय ज़रूरी है कि आप जितना हो सके तो आप अपना पूरा प्लान बनाइए और प्लान के हिसाब से पूरा काम करिए। किसी भी काम में ढिलाई करना, किसी भी काम में लापरवाही करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, खासकर उनको भी ज़रूरत है सतर्क रहने की। और
क्योंकि यहाँ पर जो लोग बेवजह के एक दूसरे को समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करते थे, तो ऐसे में इस समय मुश्किलें होंगी। अब जैसे आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसके हाथ के नीचे 10 लोग काम करते हैं और यदि वो सबको दबा रहा है, तो ये समय होगा जिस समय और मुश्किलें आपकी, क्योंकि शनिदेव ये कहते हैं भैया किसी को दबाओ मत, सबके साथ प्रेम से रहो और अच्छे से रहो, आप अच्छे कर्म करो। और जो लोग ये नहीं मानते तो उनके लिए ये समय मुश्किल हो सकता है। शनिदेव किस गोचर काल से बचने के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, जो प्रभाव मिलना तो मिलना ही है। ग्रहों के उपाय करने से, भगवान की आराधना से चीज़ें अनुकूल होती हैं और हमें सहने की शक्ति मिलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए? एक तो बात ये ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो एक बार अपने कुंडली में दशाओं को, अब शनि की हम बात करें, शनि को, ग्रह स्थितियों को एक बार ज़रूर चेक करिए कैसी स्थिति है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक जैसे प्रभाव नहीं मिल सकते। किसी की कुंडली में वही ग्रह अच्छी स्थिति में होगा तो उसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे और जो बुरी स्थिति में होगा तो बुरे प्रभाव मिलेंगे। इसलिए जरूर एक बार चेक करिए कि शनिदेव की स्थिति क्या है, कैसी है। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः या अन्य जो भी मंत्र आप कर सकें। और हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छा अवसर है, संयोग की बात है कि श्रावण चल रहा है और श्रावण जो कि भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप भोलेनाथ की आराधना करिए जिससे आपके सभी ग्रह अनुकूल हों और आपको अच्छे फल प्राप्त हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।